नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका है दो चरों के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर है और ये बहुत ही शानदार का है। 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, ये 4 अंक का चैप्टर है। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर लगभग 13 या 14 रहेगा ऑब्जेक्टिव का आपका। तो इनको कैसे करोगे, इसके लिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद में अपन चलेंगे सीधा क्वेश्चनों की तरफ कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। कल की क्लास में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं चैप्टर के नाम से कि 2 चर क्या चीज़ होते हैं, रेखिक क्या चीज़ होती है और इक्वेशन क्या होते हैं। तीनों ही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चर का मतलब समझिए। चर का मतलब ऐसी वैल्यू जिसका यानी किसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो यानी वेरिएबल हो। चर का मतलब होता है वेरिएबल्स, यानी बदलती रहती हो, बार बार में बदलती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। रैखिक का मतलब बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिनकी पावर क्या हो 1 हो, जिनकी पावर क्या हो 1 हो, तो उनको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे बनाते कैसे हैं, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए और उसके अनुसार आप क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि सर क्या एग्जाम्पल है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। उनमें से वो कह रहा है कि कुछ लड़कियां हैं, यानी कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स है, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के हैं। तो मैं सबसे पहले मानूंगा कि माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या इक्वल टू x। लड़कों की संख्या क्या मान ली मैंने, x मान ली। और लड़कियों की संख्या क्या मान ली मैंने, y मान ली। कितने मान ली, y मान ली। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 चीज़ आपको, यानी इसमें आपको 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे। तो आपके पास में 2 वेरिएबल आ गए, दोनों वेरिएबल आ गए, एक लड़का और एक लड़की आ गए। ये हो गए वेरिएबल, ये क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। इसके अलावा इन क्वेश्चनों में आपको 2 कंडीशन देगा। कितनी कंडीशन देगा, 2 कंडीशन, 2 केस देगा। मतलब 2 केस देगा, यानी केस को ही आपको क्या बोल दोगे, कंडीशन बोल दोगे। सर क्या केस देगा, तो उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि केस कैसे देगा। वो कह रहा है कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। मतलब आपने x लड़के माने और y लड़कियां मानी, इन टोटल इनका क्या होगा। तो केस फर्स्ट के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगली केस, इसको केस सेकंड दे रहा है। ये कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 ज़्यादा है, यानी बॉयज ज़्यादा है 2, किससे, गर्ल्स से। तो आपके सामने में पहले तो सबसे पहले लिखो कि बॉयज x है और y क्या है, आपके पास गर्ल्स है, यानी x लड़के हैं और y क्या है, लड़कियां हैं। ये दोनों पहले नॉर्मल कंडीशन में बराबर होंगे। नॉर्मल कंडीशन में अपन इनको क्या मानते हैं, बराबर मानते हैं। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या 2 ज़्यादा है, यानी बॉयज की नंबर कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा है। किन से, गर्ल्स से। तो आप बॉयज में 2 प्लस करोगे या गर्ल्स में, तो आपको विशेष कर ध्यान देना है कि जो ज़्यादा है उसमें नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ बॉयज ज़्यादा है किससे, लड़कियों से, तो लड़कियों में 2 ऐड कर देंगे। कितना, 2 ज़्यादा है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ से इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल हो गया कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। x माइनस वाई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपके सामने बनकर तैयार हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में आएंगे और उनको आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। चलिए सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आते कैसे हैं, आपके पास में सीधा क्वेश्चन आएगा। जैसे कोई इक्वेशन दे देगा कि 2x प्लस
वाई बराबर 7, एक इक्वेशन दे देगा कि 2x प्लस वाई बराबर 7 में यानी x इक्वल टू 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सर कैसे करेंगे? तो आप कुछ नहीं करना, आपको x बराबर कितना दे रहा है? 5 दे रहा है। x बराबर क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। तो रखिए x बराबर 5, तो रखिए यहाँ पे 2x की जगह 5 प्लस y बराबर 7, 2 पंजे 10 एंड y बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 10, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू कितने आ गई? -3 आ गए। आपको इस टाइप के क्वेश्चन देगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आराम से प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो उतने बहुत अच्छे हैं। सर और कोई क्वेश्चन ऐसा, मैं कि ऐसा क्या, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे दे दे, यदि इफ समीकरण यानी इक्वेशन 5x प्लस 4y बराबर 0 है तथा यानी एंड x बराबर 4 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है इफ इक्वेशन 5x प्लस 4y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, 5x की जगह आपको रखना है वैल्यू कितनी है? 4 है तो 4 रखना है, प्लस 4y इक्वल टू 0, 4 5 जा 20 प्लस 4y इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या कर दिया? 0 कर दिया। आगे देखो 20 इधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का होगा, तो 4y बराबर माइनस के 20, तो y इक्वल टू -20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 5 आ गए। y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 5 आ गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है। अगला टाइप जो पूछेगा आपसे, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा अगला टाइप, ध्यान से समझिए। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा। दूसरा आपको देगा यहाँ पे इक्वेशन में कि जैसे आपको कोई इक्वेशन दे देगा कि 2x प्लस 3y प्लस k बराबर 0 में x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 है, तो k का मान फाइंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे इसका वैल्यू को ज्ञात करने के लिए? आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पुट करनी है और k का मान स्वतः ही आ जाएगा। का सर कैसे आ जाएगा? तो 2x बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 3y बराबर कितने हैं? 2 प्लस k इक्वल टू 0, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0, 6 2 8 प्लस k बराबर 0, 8 उधर जाएंगे तो किसके होंगे? माइनस के, तो k इक्वल टू कितना आ गया? -8 आ गया। k इक्वल टू क्या आ गया? -8 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा बर्डन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप कर दोगे। इसके अलावा तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, सर कैसे बनेगा, तो वो बता देता हूँ मैं आपको कि वह क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको एक इक्वेशन देगा कि x यानी 4x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 10, बराबर कितने हैं? 10 है, को निम्न में से संतुष्ट करेगा। और इसके 4 ऑप्शन दे देगा। इसके क्या दे देगा? 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए 2 1, ऑप्शन नंबर बी 1 1, ऑप्शन नंबर 3 2 2 और ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, सी और ये डी, ये दे देगा 1 और 2। आपको इस प्रकार के ऑप्शन दे देगा और इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस वैल्यू को क्या करता है? प्रूफ करता है।
तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को आपको उठाना है और उसके आंसर करना है। जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकता है। ये वैल्यू हमेशा आगे वाली वैल्यू जो होती है वो एक्स की वैल्यू होती है। आगे वाली वैल्यू किसकी होती है? एक्स की होती है। और पीछे वाली वैल्यू किसकी होती है? आगे वाली एक्स की, और पीछे वाली किसकी होती है? वाई की। पीछे वाली किसकी होती है? ये वाई की। तो वाई की जगह पुट करके देखो, तो एक्स की जगह पहले 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11। सर ये तो पुल नहीं कर रही, डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट नहीं करूँगा तो कई बच्चों को समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट करा दो, जिनको नहीं आ रहा उनको अब मैं इधर हल करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ऑप्शन ए की वैल्यू रख रहा हूँ, तो x बराबर 2 है और y बराबर कितना है? 1 है। तो रखूँगा 4 2 प्लस 3 1। तो सरल करूँगा तो क्या होगा? 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, 8 9 10 11। क्या 11 बराबर है क्या 10 के? नहीं। तो ये इसको प्रूफ नहीं कर रहा, इसको क्या नहीं कर रहा? प्रूफ नहीं कर रहा। फिर दूसरा ऑप्शन लेंगे इसमें, तो 4 1, x बराबर 1 है, y बराबर भी 1 है सर। तो 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, तो कितना हो रहा है? 7। क्या प्रूफ कर रहा है क्या? तो सर ये भी प्रूफ नहीं है, ये भी प्रूफ नहीं है। ऑप्शन थर्ड लेंगे, ऑप्शन थर्ड में दोनों की वैल्यू कितनी है? 2 2 है। आपको वहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है, आप उसी के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस 3, यहाँ पे भी 2 रखेंगे इक्वल 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो 8 और 6 कितने हुए? 14। सर ये भी प्रूफ नहीं है, मैं कि ऑप्शन डी रख के देख लेते हैं। ऑप्शन कौन सा? डी रख के देख लेते हैं। तो 4x की जगह 1 प्लस y की जगह कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 4 कितने हुए? 10। सर ये प्रूफ कर रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? 10, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए, आपको इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम कल वाले वीडियो में आपको दे देंगे, यानी जो कल वीडियो आएगा उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चनों भी दे देंगे। सर इसके अलावा और क्या आएगा? इसके अलावा आपके पास इसमें से महत्वपूर्ण आएगा कि आपको 3 विधियां पूछेगा। कितनी विधियां पूछेगा? 3 विधियां पूछेगा। 3 विधियों में कौन कौन सा है? एक ग्राफीय विधि है, ग्राफीय मेथड है। इसके अलावा विलोपन है, एलिमिनेशन, और एक है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 विधियां। बट सर इन 3 विधियों के आधार पे आप हमें पहले ये बताओ कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफीय विधि में आपको लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। आप यहाँ पे रैखिक समीकरण ले रहे हो। कौन से समीकरण ले रहे हो? रैखिक समीकरण ले रहे हो। और रैखिक समीकरणों में हाँ एवरी टाइम क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लाइन या तो ऐसे बनेगी सीधी, या ऐसे बनेगी, या ऐसे बनेगी। आप कैसे भी खींचिए, इसमें लाइन बनेगी। कितने इक्वेशन ले रहे हो? 2 इक्वेशन ले रहे हो, इसलिए 2 लाइन बनेगी। कितनी लाइन बनेगी? 2। एक तो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफी मेथड में, और स्ट्रेट लाइन में भी क्या बनेगी? आप एक इक्वेशन की एक ही लाइन बनेगी, एक इक्वेशन की एक लाइन। तो कितनी इक्वेशन की बात कर रहे हो आप? 2 इक्वेशन की बात कर रहे हो, तो 2 लाइन बनेगी। सर 2 लाइन कैसे कैसे बन सकती है? तो यहाँ पे दिमाग लगाओ आप, 2 लाइन कैसे कैसे खींच सकते हो? आपके सामने एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इन लाइन्स को आप कैसे कैसे खींच सकते हो बताओ? तो एक इस तरह से खींच सकते हो, दोनों को पैरेलल खींच सकते हो, दोनों को पैरेलल खींच सकते हो, जो एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? काटेगी नहीं, एक दूसरे को नहीं काट। तो ये हो गई पैरेलल लाइन। ये क्या हो गई है? पैरेलल लाइंस। इसके अलावा इनको अपन कैसे खींच सकते हैं? तो आपके सामने मुझे बताओ, इस लाइन को मैं ऐसे एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब ये दोनों लाइनें काट सकता हूँ मैं। इसके अलावा सर और क्या कर सकते हो? मैं कि इसके अलावा ये देखो, मैंने एक लाइन ये खींच दी है, इतनी बड़ी ये लाइन है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन खींच दी मान लो, या देखो। तो आपको अलग अलग कलर के पेन नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको मैं अभी बता देता। एक लाइन देखो, डार्क कर देता हूँ चलो मैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, 2 अलग अलग लाइन है, परंतु दोनों एक के ऊपर एक है। इसके अलावा आप कोई और कंडीशन बना सकते हैं तो मुझे बता दो। तो इसके अलावा और कंडीशन बनेगी नहीं, केवल ये 3 ही कंडीशन बनेंगी इनकी। 2 लाइंस आपस में क्या करेगी? 3 लाइंस। जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पे काटेगी ही नहीं, तो इनको तो बोलते हैं अपन समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है। ये एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेदी रेखाएं,
एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं को कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप बताइए जल्दी से कमेंट करके, जब तक मैं इंतज़ार करता हूँ अगले बताता हूँ। ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, एक रेखा के दूसरी है, मतलब समपाती। कौन सी रेखा है? समपाती, कोइंस्टेंट लाइन, कोइंस्टेंट लाइन यानी समपाती रेखाएं। बताइए, कोइंस्टेंट रेखाएं। मुझे बताइए, जब ये लाइंस एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन देगी क्या? तो इसका आएगा कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट में कर ही दिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जब ये काट रही है तो कितनी जगह काट रही है? केवल एक ही जगह काट रही है, इसलिए इसका हल आएगा केवल एक हल, केवल ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल। और एक हल होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अद्वितीय बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोल देते हैं? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोल देते हैं। इसके अलावा इस पे देखो, पूरी लाइन के ऊपर ही पूरी लाइन है, आप कहीं पे भी सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि एक लाइन के क्या होते हैं? इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन के क्या होते हैं? इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। और इन्फिनिटी पॉइंट है तो इन्फिनिटी यानी इसके निकाल सकते हो आप अनेक हल, अनेक हल। और अनेक हल को इंग्लिश में बोलेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी बनेंगे। चलिए, जहाँ जहाँ हल निकलेगा उनको अपन संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत। इसके भी हल निकल रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे, इसको भी संगत बोलेंगे। जब इसका हल नहीं निकल रहा तो उसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत। सर ये तो समझ में आ गया लाइन से, तो कि लाइन से तो इस प्रकार होगा, पर ये लाइनें समीकरण से कैसे बनेगी? तो समीकरण से लाइन कैसे बनती है, उनकी तीन कंडीशन बनेगी। जैसे ये समांतर है, ये प्रतिच्छेदी है, और ये क्या है? समपाती। तो मैं सबसे पहले कांस्टेंट की लाइन लिखता हूँ। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होगा? C1/C2। सर ये A1, A2 और C1 क्या है? तो ये तो हमें पता होना चाहिए। तो आपको बताता हूं इससे पहले मानक सूत्र या समीकरण, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई बराबर सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आप ये भी लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे कभी भी a बराबर 0 नहीं होगा और b बराबर भी 0 नहीं होगा, कभी भी। तो सर क्यों नहीं होगा? यदि a बराबर 0 हो जाएगा तो x पूरा गायब हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा तो y पूरा गायब हो जाएगा। एक कोई सा भी टर्म चला गया तो आपको दो वेरिएबल कहाँ रहेंगे? एक वेरिएबल तो गायब हो जाएगा, इसलिए इसमें ये बराबर होगा। तो पहली कंडीशन तो इसमें से आप a1, एक इक्वेशन से a1 निकलेगा, b1 निकलेगा और c1 निकलेगा। दूसरी इक्वेशन से a2, b2 और c2 निकलेंगे। और ऐसे आपको उनको रेशियो बनाना है। यदि रेशियो इक्वल आ जाता है तो उसको आप बोलोगे समपाती रेखाएं। सर फिर ये कैसे होगी? ये कब होगी? जब आपके रेशियो इक्वल नहीं है। जैसे A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तब कंडीशन बनेगी ये वाली। तब क्या बनेगी? ये वाली कंडीशन बनेगी। सर फिर ये वाली कंडीशन कब बनेगी? ये वाली कंडीशन आपके लिए बनेगी, यहाँ लिख देता हूँ उसको, A1/A2 एक बार तो बराबर हो जाएगी और दूसरी बार क्या होगी? बराबर नहीं होगी। तो उस टाइम पे बनेगी आपकी ये वाली, यानी कौन सी? समांतर रेखा या पैरेलल लाइन वाली समांतर रेखाएं बनेगी। इस प्रकार से आपके सॉल्यूशन पूछेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो बताइए। आपको दो इक्वेशन दे देगा, जैसे 3x प्लस 4y बराबर 10 दे दिया। दूसरी इक्वेशन दे देगा आपको 6x प्लस 18y बराबर 15 दे दिया आपको। और बोलेगा कि आप इस क्वेश्चनों में बताओ, दिस इक्वेशन में बताओ कि इस इक्वेशन में क्या सॉल्यूशन निकल रहा है। बताओ पैरेलल लाइन बनेगी या फिर कोइंस्टेंट बनेगी या फिर इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, या फिर वो पूछ सकता है मैनी सॉल्यूशन होंगे,
वन सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा। तो आपको इस टाइप का एक एबीसीडी में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप यहाँ से निकाले तो यहाँ होगा A1 बराबर 3, B1 बराबर 4 और C1 बराबर 10 है। इस इक्वेशन से बनाओगे A2 बराबर 6, B2 बराबर 8 और C2 बराबर 15। C2 बराबर 15। तो A1 अपॉन A2 करो। तो A1 से यहाँ से 3 उठाओ और यहाँ से कितने उठाए 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। ऐसे ही V1 अपॉन V2 करेंगे। तो V1 की जगह यहाँ से 4 उठाऊंगा और V2 की जगह कितना उठाऊंगा 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 1/2। सर ये दोनों तो सेम आए हैं, मैं कि अब तीसरा भी निकाल के देख लीजिए। तो C1 अपॉन C2 निकालूंगा तो 10 अपॉन 15, 10 अपॉन 15, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। सर 2 अपॉन 3। सर ये दो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या कंडीशन बन रही है सर, A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के। बिल्कुल सर, A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के। बट C1 अपॉन C2 क्या नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। बताओ तो कौन सी कंडीशन बन गई। अरे सर ये तो ये वाली कंडीशन बन गई, समांतर रेखाएं हैं, यानी इनका आंसर क्या आ जाएगा कि ये तो पैरेलल लाइंस है, यानी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं तो इसका नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन नहीं है तो असंगत है। क्या है बेटा, असंगत है। इस प्रकार के क्वेश्चन देगा, या फिर आपसे ऐसे कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे आपको दे देगा 3x प्लस 4y बराबर 5 दे दिया। दूसरी इक्वेशन दे देगा 6x प्लस 8y बराबर k, और इसका बोल देगा आपको कि नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस है, k की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए, k की वैल्यू फाइंड करिए। या तो इस प्रकार से दे देगा, या फिर वो बोल देगा कि ये क्या है, कांस्टेंट लाइंस है, कांस्टेंट यानी समानुपाती रेखाएं हैं और इसका बताइए। या फिर बोलेगा इंटरसेक्ट लाइन है, कौन सी लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है और इसका क्या बताओ। तो कांस्टेंट लाइंस के लिए आप क्या बोल दोगे इसमें कि सर ये इसका दे देता आपको कि कांस्टेंट लाइन है। कांस्टेंट लाइन के लिए क्या बोलोगे, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 के। तो यहाँ से आप कोई सी भी एक कंडीशन उठा के देख लो। यहाँ से 3/6 इक्वल है 4 अपॉन 8 बराबर इक्वल है 5 अपॉन k के। यहाँ से काटोगे 1/2, यहाँ से काटोगे 1/2 और इधर से आप कहीं से भी 1/2 ले लेते, तो 1/2 इक्वल रहेगा किसके, 5 अपॉन k के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू 10, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट का आपका इंतज़ार रहता है। जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा बना। जानकारी के लिए धन्यवाद दोस्तों।